नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों जी हाँ, बिल्कुल चीन के खिलाफ शुरू हो चुका है विद्रोह। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं और इनके हाथों में आपको देखने को मिलेंगे तिब्बत के झंडे। इतना ही नहीं, लोग यहाँ पर चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी लगा रहे हैं। और इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा कि इन जो प्रदर्शनकारी है इनकी चीन से क्या डिमांड है, चीन इस पर क्या एक्शन ले रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये प्रदर्शन हो कहाँ रहे हैं। सब कुछ इस वीडियो में बहुत ही डिटेल से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले फेसबुक पर जिन लोगों ने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला लिंक आपको मिलेगा, या फिर फेसबुक पर सिंपली आप सर्च कर सकते हैं हिंदी नॉलेज शो या फिर हिंदी फैक्ट शो। एकदम से जो पहला पेज आएगा उसे आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये प्रदर्शन हो कहाँ रहे हैं। तो आपको बता दूं कि ये प्रदर्शन चीन से हजारों किलोमीटर दूर यूरोप के दो बड़े देशों में हो रहे हैं। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दोनों ही देश चीन के काफ़ी करीबी सहयोगी माने जाते थे और चीन के लिए इसे करारा झटका भी माना जा रहा है। सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन से देश में हो रहे हैं। सबसे पहले है हंगरी। हंगरी की राजधानी है यहाँ पर बुडापेस्ट। यहीं पर ये प्रदर्शन बड़े लेवल पर हो रहे हैं। और आपको बता दूं कि इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि चीन यहाँ पर धीरे धीरे पिछले करीबन 2 दशकों से, यानी कि 20 सालों से अपने पैर पसार रहा है। अब हालात ये हो चुके हैं कि बुडापेस्ट में एक यहाँ पर चीनी यूनिवर्सिटी भी खुलने जा रही थी। और ये यूनिवर्सिटी हंगरी के लोगों के लिए एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन थी। क्यों? क्योंकि यहाँ के ज़्यादातर लोगों को और साथ ही जो बड़े एक्सपर्ट थे सबको यही डर था कि जब चीनी यूनिवर्सिटी हंगरी में खुलेगी तो वो होगी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से संबंधित और वो हंगरी के अंदर जो कम्युनिज्म है उसे बढ़ावा देगी। और यही बात इन लोगों के दिल में चुभ गई। क्यों? क्योंकि आप अगर हंगरी का इतिहास पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि कम्युनिज्म के कारण ही इस देश को कितना सफ़र करना पड़ा है। और हंगरी के लोग आज भी जब अपने इतिहास को जो कम्युनिज्म से भरा हुआ है उसे याद करते हैं तो सहम उठते हैं, क्योंकि इतना कत्लेआम उस दौरान हुआ था। तो ऐसे में यहाँ पर जैसे ये खबर आनी शुरू होगी कि जी यूनिवर्सिटी जल्द ही खुलने वाली है तो लोग सड़कों पर उतर आए और भयंकर प्रदर्शन स्टार्ट कर दिए। और इतना ही नहीं, इन लोगों का प्रदर्शन करने का तरीका बहुत ही यूनिक था। क्यों? ये लोग सड़कों पर तो आए ही, बैनर भी लिए, पोस्टर भी लिए, लेकिन जहाँ पर ये यूनिवर्सिटी खुलने वाली थी ना उसकी आस पड़ोस की जो सड़कें थी इन्होंने उसका भी इस्तेमाल किया प्रदर्शन में। कैसे? जो सामने वाली रोड थी उस यूनिवर्सिटी के उसका नाम कर दिया दलाई लामा रोड, उसके जो बराबर वाली सड़क थी उसका नाम कर दिया तिब्बत रोड। तो यानी कि इस तरीके से बहुत ही यूनिक तरीके से प्रदर्शन को यहाँ पर रन किया जा रहा है और बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज तरीके से इस प्रदर्शन को अंजाम दिया जा रहा है। और ये चीन को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रदर्शनकारी है लगभग सभी तिब्बत के समर्थन में आपको नारेबाजी करते दिखेंगे। उनके हाथ में तिब्बत का जो झंडा है वो भी आपको दिखेगा। यानी कि चीन को चिढ़ाया भी जा रहा है और चीन की जो रेपुटेशन है इससे पूरे यूरोप के अंदर वो और ज़्यादा लो लेवल पर चली जाएगी। अब बात करते हैं दूसरे देश की। दूसरे देश ने तो लगभग चीन की लंकाई लगा के रखी है। ये है पोलैंड के पास पड़ने वाला लिथुएनिया। लिथुएनिया आज एक पूरे इतने ताकतवर चीन पर अकेला भारी पड़ता दिख रहा है। क्यों? अब से कई साल पहले चीन ने एक संगठन बनाया था CEEC। इसमें यूरोप के बहुत सारे देशों को शामिल किया गया था और इसका मकसद ये था कि चीन की पैठ यूरोप के अंदर बढ़ाना। इसमें करीबन बताया जा रहा है कि 12 यूरोपियन देश जुड़ गए थे, 13वां खुद चीन था। इसमें से एक लिथुएनिया भी था, लेकिन लिथुएनिया ने अब चीन के विरोध में इससे बाहर आ गया है। क्यों? उसने ये इल्ज़ाम लगाया चीन पर कि जी चीन इस CEEC के जरिए यूरोप को बांटना चाहता है, यूरोप में फूट डालना चाहता है, ताकि फूट डालो राज करो की नीति के तहत वो यूरोप पर भविष्य में राज करे। और ये आरोप बहुत बड़ा है। साथ ही लिथुएनिया ने यह भी कहा है कि जो दूसरे बचे हुए 11 देश हैं वो भी इस CEEC को छोड़ दे जल्द से जल्द, वरना ये पूरे यूरोप के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा। और जो ये मांग की है ना लिथुएनिया ने, ये अपील की है, ये बहुत कारगर साबित हो रही है। बहुत सारे जो देश हैं यूरोप के अब चीन का साथ छोड़ता दिख रहे हैं और यूरोपियन यूनियन भी इस अपील का साथ देता दिख रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा देश चीन के प्रभाव से बाहर आए। तो यानी कि 2 ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं इस समय यूरोप में जो चीन की छवि और चीन की जो इमेज है ग्लोबल लेवल पर उसे बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं, उसकी भद पीट रहे हैं। और ये चीन का जो प्रभाव है यूरोप के अंदर उसे भी कम कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे इंसिडेंट पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।